हाँ, तो बच्चों आज हम आपकी कक्षा का जो सप्तमः पाठ पढ़ रहे हैं उसको आगे पढ़ेंगे। चलें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और मंगलम से प्रारंभ करेंगे। अहम नमामि मातरम गुरुं नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुं नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीतिसत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीतिसत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। तो हम सब सियार और बगुले की कहानी पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि सियार ने बगुले को निमंत्रण पर बुलाया और एक थाली में खीर बना करके ले गया। वह बगुला खीर केवल देखता रहा क्योंकि उसकी चोंच थाली में गई नहीं। चोंच थाली से उठा नहीं पाई कुछ, और अपनी जीभ से सियार सब चाट करके पूरी खीर खा गया और बड़ा प्रसन्न रहा होगा अपने मन में कि मैंने बहुत अच्छा काम बनाया, मित्र को धोखा भी दिया, उसका नाम भी हो गया कि खिलाया खीर तुम्हें, और पूरी खीर मैं ही खाया। और इधर सियार की बात को देख करके बगुले को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा मैं तो इसको मित्र माना और ये मुझे इतना धोखा दे दिया कि इसके घर भोजन करने के लिए आया तो मेरे सामने भोजन रखा, ऐसा रखा कि थाली में, जिससे कि मैं खा न पाऊं, और मेरे देखते देखते यह पूरा खाना खा लिया और कहा कि मित्र हम दोनों खूब अच्छा खाए। तो अब उसने सोचा कि हम ये बहुत अच्छा कार्य तो मेरे साथ नहीं किया, तो मुझे भी अपने इस अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, जो मेरा यहाँ पर तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ कि बुलाया था सम्मान देने के लिए, भोजन के लिए, लेकिन भोजन न दे करके केवल अपमानित किया अंदर से। तो इस तरह से वह कहा कि जैसा सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं ही उसके साथ करूंगा। तो यही हम सब पढ़ रहे थे। तो आज फिर इसको बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। कठिन शब्द रहेगा तो उसका अर्थ भी लिख लेंगे और सभी शब्दों के अर्थ समझते चलेंगे। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। ये पढ़ रहे थे हम सब। मतलब सियार के द्वारा धोखा खाया हुआ वह जो बगुला था वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? व्यवहारः कृतः, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है तथा अहम अपि तेन सह वह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। व्यवहरिष्यामि का मतलब है व्यवहार करूंगा। यहाँ तक हम सब पढ़ लिए थे कि जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। यह बगुले ने ऐसा सोचा था। अब उसके आगे देखें क्या सोचता है। एवं चिंतयित्वा, इस तरह से चिंतन करके, सोचकर, विचार कर। चिंतयित्वा मतलब विचार करके। चाहे तो हम इसको लिख भी लें क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं चिंतयित्वा। चिंतयित्वा। चिंतयित्वा।
इसका अर्थ होगा, चिंतयित्वा शब्द का अर्थ होगा विचार करके। विचार करके मतलब सोच कर, विचार कर। चिंतयित्वा विचार करके या सोच कर। ऐसा सोच कर उसने बोला। क्या कहा देखिए इधर फिर। उसने कहा, मित्र, हे दोस्त, त्वम अपि तुम भी, श्वः आने वाला कल लिखाया हूं कई बार, त्वम अपि तुम भी श्वः कल, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, करिष्यसि क्री धातु का लृट लकार भविष्यत काल का रूप है, करिष्यसि त्वम करिष्यसि मध्यम पुरुष तुम करोगे। हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। कहा, बड़ा अच्छा है, आज तो आपने मुझे निमंत्रण दे दिया, तो मेरा भी फर्ज होता है कि मैं भी निमंत्रण दूं अपने दोस्त को, कि अब लगे हाथ क्या ज्यादा देर करूं, कल ही मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं कि तुम भी आकर के मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से। बकह से बकस्य षष्ठी में बनता है, का के की, जिसका अर्थ है बकस मतलब बगुले के। निमंत्रणेन निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? सोचा अब आज देख लिया है कैसे निमंत्रण दिया जाता है, कैसे खिलाया जाता है, ऐसे ही कल अब ये करेगा, और कल फिर थाली में आएगी खीर, मैं कल फिर पूरी खीर खा जाऊंगा और ये मुझे देखता रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। इसलिए बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि चलो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से मैं कल फिर पूरा भोजन करूंगा, पूरी खीर खीर खाऊंगा। यह सुनकर के उसको बहुत आनंद आ गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तो बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार खुश हो गया। यदा श्रृगालः, जब सियार, सायं शाम के समय, क्योंकि शाम के समय ही निमंत्रण मिला था खाने के लिए, जब सियार शाम के समय, बकस्य निवासम, बगुले के निवास पर, बगुला तो आया था सियार के निवास पर, अब सियार और सियार शाम को अब बगुले के निवास पर आता है। बकस्य निवासम, बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत, किस लिए आया? भोजनाय, भोजन के लिए। बताया हूं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है के लिए। तो यहाँ भोजन से भोजनाय चतुर्थी में मतलब भोजन के लिए। अगच्छत, अ पहले आ गया है गम धातु में, अगच्छत मतलब गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा, तदा मतलब तब, बकह बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुखे कलशे, कलशे, कलशे मतलब घड़े के अंदर, घड़े में, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया। और संकीर्ण मुखे लिखना मैंने सिखाया था बहुत पहले ही। संकीर्ण मतलब सकरा, बहुत पतला, इंग्लिश में नैरो जिसको कहते हैं। मुखे मतलब मुख वाले, पतले मुख वाले, सकरे मुख वाले, बहुत तंग मुख वाले, किसमें? कलशे मतलब घड़े में। तो चलें इनका अर्थ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इनका अर्थ लिख लेते हैं। चलो नोट करते हैं हम। पहले तो है संकीर्ण मुखे, इसका अर्थ होगा पतले या सकरे या तंग, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। नैरो इंग्लिश में इसको आप कहेंगे, तंग मुंह वाले।
में। और आगे शब्द है कलशे। कलशे शब्द का अर्थ होगा घड़े में। कलशे मतलब घड़े में, पतले मुंह वाले घड़े में। एक घड़ा पतला मुंह वाला, जैसे सुराही होती है पानी वाली, आप देखे होंगे, पानी पीने वाली सुराही, आप समझिए उसी को कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ दाहिने तरफ चित्र में बना हुआ है पतले मुंह वाला घड़ा, एकदम बहुत लंबा सा इसका मुंह है, देख रहे हैं, पतली सी एकदम नली जैसी इसकी मुंह बना हुआ है इसका। इसके अंदर बहुत पतला मुंह रहेगा, वही जाएगा। यह घड़ा इस तरह से है। बड़ी बुद्धि लगा करके बगुले ने एक इस तरह का घड़ा लाया, उसमें खीर भरा हुआ है। अब कहा इसमें मैं खीर भर करके दूंगा सियार को, तब उसके समझ में आएगा। भी सोच रहा है कि मैं एकदम बहुत सीधा हूं और वह कुटिल स्वभाव वाला है, तो मुझको मूर्ख बनाता रहेगा। लेकिन अब ये घड़ा आ गया है, आप देखिए, अब इस घड़े में वह उसको सिखाएगा कि देखो किस तरह से होता है, धोखा देने के कारण खाना कैसे होगा। तो यहाँ पर वह कह रहा है, देखो आगे, कि जब, फिर से देखें, यदा श्रृगालः, जब सियार, सायं शाम के समय, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, बगुले के घर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, तदा तब क्या हुआ, बकः वह बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे बहुत पतले मुंह वाले घड़े में, जैसे सुराही जैसा दिख रहा है ऐसे घड़े में, क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदनम का अर्थ बताया था आपको खीर, अयच्छत मतलब दिया। उस तब उसे क्या किया, बहुत पतले मुंह वाले घड़े में खीर दिया। और श्रृगालम च अवदत, और सियार से बोला, सियार से बोला, क्या बोला, वही जैसे वह बोला था अपने घर कि चलो दोस्त हम दोनों अब साथ ही भोजन करते हैं, उसी तरह से बगुला भी कहता है चलो अब हम दोनों साथ ही भोजन करते हैं। मित्र, हे दोस्त, हे मेरे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। आवाम शब्द को मैंने कल भी, इसके पहले दिन भी बताया जब पढ़ा रहा था। अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं अकेला, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। आवाम द्विवचन का शब्द है, तो आवाम का मतलब होता है हम दोनों, क्योंकि दो लोग हैं, बगुला और सियार दो हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग। हम दोनों अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, अस्मिन मतलब इसमें, पात्र में मतलब बर्तन में, हम दोनों इस बर्तन में, सहैव, सह धन एव, इसके पहले लिखा चुका हूं जब बगुले से कहा था, वह सह एव साथ ही, कहा आगे पीछे नहीं खाना है, अलग अलग नहीं खाना है, दोनों दोस्त हैं, एक ही था, एक ही बर्तन में खाएंगे और एक ही साथ खाएंगे। भोजनम कुर्वः, भोजन करते हैं, कुर्वः मतलब करते हैं, करोमि कुर्वः कुर्मः, इस तरह से रूप बनता है क्रिया धातु का वर्तमान काल में। करोमि मतलब करता हूं, कुर्वः मतलब हम दो करते हैं, और कुर्मः मतलब हम सब करते हैं। तो हम दोनों भोजन करते हैं, इसलिए कुर्वः शब्द द्विवचन में आया है। हे दोस्त, हम दोनों इस बर्तन में सहैव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। जैसे तुम मुझे अपने साथ रखकर भोजन किए कि पता न चले कौन ज्यादा खाया कौन कम खाया और किसने खाया ही नहीं, क्योंकि साथ भोजन खत्म हो जाएगा, पता चला दोनों ने खा लिया और क्या धोखा हुआ वह नहीं पता चलेगा। तो अब क्या होता है फिर देखिए, बकह, बगुला जो था, कलशात घड़े से, चंचवा क्षीरोदनम अखादत, ये चंचवा शब्द लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, च पूरा बाद वाला कर देते हैं, चंचवा शब्द शुद्ध नहीं लिख पाते हैं बच्चे, इसलिए इस शब्द को अच्छे से लिखना सीखना, चंचवा शब्द को अच्छे से लिखना सीखना है हमको। देखेंगे चंचवा शब्द हम किस तरह से अच्छे से लिखेंगे, च आधा य लिखेंगे, फिर आधा च लिखेंगे, इसको कोई कोई पूरा कर देते हैं तो गलत हो जाता है।
इस तरह से लिखेंगे चंचवा। अभी इसके पहले बताया था आपको चंचुह। चंचुह का मतलब बताए थे आपको चोंच। चंचुह शब्द का अर्थ बताए थे चोंच। यहाँ चंचुह की जगह चंचवा लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चंचवा जो है चंच शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। ये तृतीया एक वचन का रूप है। तो आपको मैंने बताया है जहाँ तृतीया शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह किसी कार्य को करने में मदद करेगा या जिसकी सहायता से कार्य होगा, वहाँ तृतीया। तो भोजन किया चोंच से, तो भोजन करने में चोंच मदद कर रही है, चोंच के द्वारा कर रहा है। चोंच न होती तो भोजन न कर पाता, इसलिए मदद करने के कारण साधक तमम करणम, कार्य सिद्ध होने में जो सबसे अधिक मदद करेगा, सहायक होगा, उसमें तृतीया। तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग होगा और इसका हम अर्थ लिख दें तो इसका अर्थ होगा चोंच से। इसका अर्थ होगा चोंच के द्वारा या चोंच से। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। चंचुह लिखा रहे तो चोंच, चंचुम लिखा रहे चोंच ने को, और चंचवा लिख दिया गया तो इसका मतलब हो गया चोंच से, तो या चोंच के द्वारा। इस तरह से शब्द में अर्थ में अंतर आ जाता है शब्दों के रूप बदलने से। आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आता रहेगा। तृतीया और चतुर्थी शब्दों के क्या प्रयोग होंगे रूपों के, इसके पहले मैंने बता दिया था। अब जहां जहां आ रहा है आपको मैं समझाता चलूंगा। फिर से देखेंगे इस वाक्य को। बकह बगुला कलशात घड़े से, चंचवा खीर को चोंच से, क्षीरोदनम अखादत, खीर खा लिया। अखादत मतलब खाया, खा रहा था। तो क्या किया? बगुला जो था वह कलशे से, घड़े से, कलश कलश मतलब घड़ा बताया था आपको, घड़े से चोंच से खीर को खा रहा था, खाता गया खीर वह। परंतु लेकिन एक मुश्किल थी। क्या? किसके लिए? श्रृगाल के लिए, सियार के लिए। श्रृगालस्य मुखम, सियार का मुंह, कलशे घड़े में, न प्राविशत नहीं प्रवेश किया, नहीं घुसा। उसका मुंह चौड़ा होता है कुत्ते जैसा, सियार का मुंह। यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं बैठे हुआ है सियार। इतना चौड़ा मुंह इसके अंदर नहीं घुसेगा, इसलिए वो देख रहा है, केवल मुंह तो जा ही नहीं रहा है खाने के लिए। तो कह रहे हैं वह केवल कहा कि परंतु श्रृगालस्य मुखम, लेकिन सियार का मुंह कलशे घड़े के अंदर या घड़े में, न प्राविशत नहीं प्रवेश किया, मतलब नहीं घुसा। कलशे के अंदर, घड़े के अंदर उसका मुंह नहीं गया, बाहर से ही वह देख रहा था। तो कलशे शब्द का अर्थ लगता है हम अभी नहीं लिखे तो इसका भी अर्थ लिख लेते हैं। कलशे शब्द का भी अर्थ लिख लेते हैं। ये है तो यहाँ कलशे लिख दिया था। कलशे मतलब घड़े में, घड़े के अंदर। और प्राविशत मतलब प्रवेश किया। प्राविशत चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको भी। प्राविशत, प्राविशत शब्द का अर्थ है प्रवेश किया, प्रवेश किया। लेकिन सियार का मुंह घड़े के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो जब मुंह घड़े में गया ही नहीं तो बेचारे क्या खाएंगे? बस बैठ करके वहां देखते रहे, देखते रहे कि तो अच्छा धोखा खाया। मैं सोच रहा था दुनिया में मैं ही चालाक हूं, दूसरे को देखा धोखा दे सकता हूं, ये सब बगुला वगैरह क्या जाने। लेकिन आज तो मेरी समझ में आया कि मैं ही नहीं, हर प्राणी होशियार हो सकता है मेरे जैसे। तो क्योंकि मैंने होशियारी की थी तो ये भी करेगा। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले जब मैं खा रहा था तो बगुला कुछ नहीं बोला। श्रृगालः और सियार क्या किया? श्रृगालः च, ये उसके पहले है अतः, इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए जो बगुला था वह सर्वम क्षीरोदनम सारी खीर अखादत खा लिया।
इसलिए बगुला सारी खीर खा लिया। बगुले ने सारा खीर खाया, क्योंकि सियार का मुंह तो उसके अंदर गया ही नहीं, तो खाएगा क्या। श्रृगालः च, और सियार केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, केवल ईर्ष्या से देखता रहा, केवल ईर्ष्या से देखता रहा। ये ईर्ष्या शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, हिंदी का शब्द है, न जानेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं। ईर्ष्यया, ईर्ष्यया, ईर्ष्यया का मतलब है ईर्षा से। ईर्षा मतलब जलन, एक दूसरे को देखकर जो जेलसी मन में हो जाती है उसको ईर्ष्या कहते हैं। जलन से, एक दूसरे की जलन से, एक दूसरे की ईर्ष्या से, जिसका शब्द का प्रयोग होता है। अब देख करके जल भुन रहा था कि मैं ही चालाक था, अब ये भी चालाक हो गया, मुझे आज बुला करके इसने भी धोखा दे दिया। यह बात सुन करके मन में बड़ी जेलसी हो रही थी आज सियार को। तो वह क्या किए, श्रृगालः च, और सियार केवलम ईर्ष्यया, केवल ईर्ष्या से, केवल जलन से, अपश्यत देखता रहा, देखा, केवल जलन से खीर को देख रहा था कि वो तो सब खा रहा है, मैं तो केवल देख रहा हूं, क्या करूं, ऐसा तो मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए अब कुछ वो बोल भी नहीं सकते हैं। अब उसके आगे देखें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। उसके आगे अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। तो ये यादृशम और तादृशम, ये जो नए शब्द दो दिख रहे हैं, इनका अर्थ हम लिख लेते हैं। यादृशम और तादृशम शब्द को लिख लेते हैं। पहला है यहाँ पर यादृशम, यादृशम, और उसके बाद फिर लिखा है तादृशम, यादृशम और तादृशम। चलो इनको नोट करते हैं। यादृशम का अर्थ है जैसा, यादृशम का अर्थ है जैसा या जिस प्रकार, जिस प्रकार का। तादृशम मतलब वैसा या उस प्रकार का, उस प्रकार का। यादृशम जैसा या जिस प्रकार का, तादृशम मतलब वैसा या उस प्रकार का, वैसा। अब यहाँ पर अर्थ समझ में आ जाएगा, हम कठिन शब्द जान लेंगे तो। श्रृगालः बकं प्रति, सियार बगुले से, यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालं प्रति, बगुले ने भी सियार से, तादृशम व्यवहारम कृत्वा, वैसा व्यवहार करके, प्रतीकारम अकरोत्, प्रतीकार कर लिया। प्रतीकार कर लिया मतलब बदला ले लिया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। तो वो बुलाया था, खुद खुद ही खाना खा गया, तो बगुले ने भी बुलाया और खुद खाना खा गया। उसने थाली में खाना दिया था, तो बगुले ने पतले मुंह वाले घड़े में खाना दिया, तो दोनों का काम वैसा ही हो गया। तो इसलिए जैसा उसने किया था वैसा उसके साथ बगुले ने करके बदला ले लिया अपने कार्य को। प्रतीकारम अकरोत मतलब बदला ले लिया, प्रतीकार कर लिया। तो चलें आज इसको इतना ही पढ़ेंगे, शब्दार्थ आप लिख लेंगे, अगले दिन आगे पढ़ा करके अभ्यास करेंगे। अब आज हम थोड़ा सा जो कविता पढ़ते हैं उसको फिर आगे थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि आप धीरे धीरे उस कविता को लिख लें। आप ये 4 लाइन लिखे थे, फिर ये 4 लाइन आपको लिखाया था अगले दिन। न भोग भवने रमणीयम, न सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम,
लोकहितम मम करणीयम। अब आज आप ये 4 लाइन लिख लें देख करके। आगे 4 लाइन ये नोट कर लीजिए। न जातु, अच्छे से देख करके लिख लो, नहीं लिखेंगे तो फिर देख करके वहाँ लिखने में फिर आपको मुश्किल जाती है। 4 लाइन बहुत जल्दी लिख लेंगे, रफ में लिख लेना और उस कविता के आगे बढ़ा लेना। न जातु दुःखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख को, अपने दुख की गिनती नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत दुखी हूं, काम नहीं करूंगा। और निज सौख्यम न मननीयम, केवल अपने सुख की बात को नहीं मानना है कि हम सुखी रहें, सब सुखी रहेगा, दूसरे के विषय में चिंता न करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कार्य के क्षेत्र में जो हमारा कार्य है उसमें त्वरणीयम, जल्दी करना चाहिए, अपने कार्य को जल्दी पूरा करना चाहिए, कर्तव्य को अच्छे से पालन करना चाहिए। जैसे हम पढ़ने का हमारा कार्य है तो पढ़ाई के कार्य में हमें कभी पीछे नहीं, बल्कि हमेशा जल्दी ही कर्तव्य को करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, संसार का, लोगों का हित करना ही मेरा कर्तव्य है, मुझे लोगों का हित करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ तक आप इसको 4 लाइन लिख लिए होंगे। न जातु दुःखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। और उसके बाद मनसा को हम दोहराएंगे। नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो देख करके वहीं पर रोक दिया कीजिए, वीडियो लिख करके तब आगे बढ़ा करें तो आपका हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ तक आज। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जिससे कि हमें वह अच्छा उच्चारण करने में कोई मुश्किल ना हो, गलत न बोल सकें, जिससे शुद्ध उच्चारण हो। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं। फिर से देखेंगे। न भोग भवने रमणीयं, न च सुख शयने शयनीयं, न भोग भवने रमणीयं, न च सुख शयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। आज इतना ही बच्चों, अब अगले दिन आगे